जी ऑलमोस्ट बतौर कमिश्नर रावलपिंडी इंटरिम गवर्नमेंट ने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए तकरीबन 1.25 साल पहले लगाया था, लेकिन मैं इंतहाई अफसोस से कहता हूँ कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है। मैं माजरत चाहता हूँ अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीज़न के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इसी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए कि हमने इस मुल्क के साथ जितना बड़ा गलत काम किया है। मैं नहीं चाहता कि मैं 1971 वाली तस्वीर दोबारा देख सकूं। जो काम हमने किया है, मैंने किया है, ये मुझे ज़ेब नहीं देता था। इसी वजह से मैंने अपने ओहदे से, अपनी सर्विस से, सब चीज़ों से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर दी है। नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी कोई हिदायत जारी नहीं की गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन इस मामले की जल्द इंक्वायरी करवाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कमिश्नर का इलेक्शन कंडक्ट में कोई बराह रास्त किरदार नहीं होता। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर दी है। नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी कोई हिदायत जारी नहीं की हैं। इलेक्शन कमीशन इस मामले की जल्द इंक्वायरी करवाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कमिश्नर का इलेक्शन कंडक्ट में कोई बराह रास्त किरदार नहीं होता। तो कमिश्नर के इल्जामात, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी है। नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी कोई हिदायत जारी नहीं की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है। इसी पर बात करेंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मरियम साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो कमिश्नर रावलपिंडी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है और तमाम लोगों को पता है कि कौन कौन इस धांधली में मुलव्विस है, क्या कमेंट करेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे 2013 की याद आ गई जब वो एक एडिशनल सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के, जिन्होंने इसी किस्म के बयानात दिए थे। सबसे पहले तो कमिश्नर रावलपिंडी का ना वो RO हैं, ना वो DRO हैं और ना किसी तरीके से भी उनका बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन की एग्जीक्यूशन के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी बात ये कि 8 दिन के बाद उनका ज़मीर जागा। उन्होंने क्या कोई शवाहिद, कोई कॉल जिसमें उनको इलेक्शन का रिजल्ट चेंज करने के लिए किसी ने कहा हो, क्या उन्होंने अपने बयान के साथ जमा कराई? क्या उन्होंने कोई फॉर्म 45 जो उन्होंने बदला हो, या उनको कहा गया हो, या किसी RO ने बदला हो, किसी DRO ने बदला हो, या इलेक्शन कमीशन के डेटा के अंदर कोई चीज बदली गई है जो उनके पास मौजूद हो? ये एक शख्स का दिमाग का वो 8 दिन बाद उनके बतौर जमीर जागा, और जमीर खाली जागने से और एक बयान देने से और ये साथ कह दें कि वो फौज में बड़े अच्छे इलेक्शन कराए हैं, फॉर्म 45 भी ठीक है, लेकिन ये हुआ है, ये तमाशा और तमस्खुर सिर्फ मुल्क के अंदर एक रजान की सूरत हाल, एक और उनके अपने जो जाती रवाबत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और उनकी जो अपने रिश्तेदारियां हैं, वो उसका ये अमली सबूत और ड्रामा है। बेसिकली आपके पास अगर किसी, और ये कहना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर में मुलव्विस है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में मुलव्विस है, मतलब ये क्या भोंडी गुफ्तगू है कि थोड़ा बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा करते हैं, कि कोई अकल करते हैं। और दूसरी बात, खुदकुशी कर लेंगे। तो खुदकुशी करने से बेहतर है कि जो सबूत है वो इलेक्शन कमीशन या चीफ जस्टिस के पास, या मीडिया जहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, वहाँ अपनी मीडिया गुफ्तगू के साथ किसी किस्म का कोई सबूत दे दें जो इनके पास मौजूद हो, कोई कागज का टुकड़ा मौजूद हो, कोई फोन कॉल मौजूद हो, कोई मैसेज मौजूद हो कि जी आपने ये देखिए RTS दिखाकर, हाँ इनके खिलाफ अभी हनीफ अब्बासी साहब ने जो बीपर दिया कि हमने कंप्लेंट जमा कराई थी कि कमिश्नर इन्फ्लुएंस कर रहा है इस रिजल्ट को इलेक्शन कमीशन के अंदर जब ये इलेक्शन होने वाले थे। और दूसरी बात यह कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आप कहते हैं ये हुआ है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप कोई सबूत नहीं देते, किसी चीजों का कोई बात नहीं बताते, कोई अपने एविडेंस, कोई अपनी बात को
पक्का करने के लिए कोई चीज नहीं देते। और आप समझते हैं कि पूरा मुल्क पागल है? ये मुल्क है, यहाँ कानून है, यहाँ अवाम है, यहाँ एक पूरी, और आरटीआई 2018 में बिठाया था। ये 2018 नहीं है। ये इस तरह गुंडागर्दी करके, साजिशें करके, बदमाशी करके आप दूसरों का मैंडेट के ऊपर इल्जाम लगा दें। जहाँ आप जीते वहाँ कमिश्नर को कोई तकलीफ नहीं है, जहाँ पीटीआई जीती है। जहाँ पीटीआई हारी है, पिंडी कमिश्नर को सिर्फ वहां की धांधली की तकलीफ है। और कौन सी धांधली? आपके पास किसी किस्म का सबूत है तो आप अवाम के सामने रखें या रखते उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। ठीक। अच्छा मरियम साहिबा, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कमिश्नर के इल्ज़ामात के ऊपर उनकी तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई जिस किस्म की बातें वो कर रहे हैं इसकी सच्चाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप समझती हैं कि जिस तरह से उन्होंने इल्ज़ामात लगाएंगे, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सबूत उन्होंने कोई पेश नहीं किए हैं, लेकिन इसके बावजूद इल्ज़ामात बहुत बड़े बड़े हैं, तहकीकात होनी चाहिए इसकी? जी मैं समझती हूँ तहकीकात अगर किसी चीज की होनी चाहिए ना, तो वो इन कमिश्नर साहब की होनी चाहिए कि पिछले 8 दिन में इनके किसके साथ राब्ते थे, पिछले 8 दिन में ये किन लोगों को मिले हैं, पिछले 8 दिन के अंदर इनकी फोन कॉल का पूरा रिकॉर्ड और डेटा की तहकीकात होनी चाहिए कि मुल्क के अंदर एक पूरे सिस्टम को सबोटाज करने के लिए इतना बड़ा बयान बगैर किसी सबूत के दे देना। अगर इस पूरी बयान में, इस पूरी बात में तहकीकात होनी चाहिए तो वो चीज कमिश्नर की खुद की तहकीकात होनी चाहिए। सही। मरीम साहिबा, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी ताज़ा इलेक्शन हुए हैं, फिर आगे हल्फ बर्दारी की तकरीबात का भी यकीनन सिलसिला शुरू हो जाएगा। अवाम किसी हद तक सेटिस्फाई थी कि ठीक है, हमने जिस तरीके से अपना हक राय दही इस्तेमाल किया उसका एक अच्छा रिजल्ट भी आया। तो टाइमिंग को आप किस तरह देख रही हैं? और जिस तरह से हम देख रहे थे कि निगरान सूबाई वजीर ये कह रहे थे, जी टाइमिंग इतनी इम्पोर्टेंट है कि कमिश्नर साहब 8 दिन बाद अपना जमीर जगा रहे हैं जब नोटिफिकेशन हो गए हैं। क्या आपने इलेक्शन के दौरान अपनी विजिलेंस, अपने वोट के नीचे जो इलेक्शन हो रहा था, आप उसके दौरान अगर आपको कोई ऐसी बेज़ाब्ती नजर आई, कोई ऐसा अमल नजर आया, तो क्या आपने उसको रिपोर्ट किया कि 8 दिन के बाद नोटिफिकेशन होने के बाद आपको आपका जमीर जागा? आपने किसी और फिर आपने 8 दिन क्यों सोए रहे? आपने वो तो नहीं बताया प्रेस टॉक में कि मैंने 8 दिन के बाद खुदकुशी करने का इरादा क्यों किया, मैंने 8 दिन के बाद नोटिफिकेशन के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, मैंने 8 दिन के बाद मुझे ये क्यों समझ आई कि ये धांधली हुई है। और मौसूफ जहाँ कह रहे हैं कि 50-50 हजार की लीड दी हुई है, पूरी पिंडी डिवीजन में किसी की सिवाय एक के 50 हजार की लीड ही नहीं है। कोई 9 हजार है, कोई 6 हजार है, कोई 8 हजार है, और जहाँ 26 हजार लीड है वहाँ पीटीआई का कैंडिडेट जीता है। क्या तमाशा है, क्या झूठ है, क्या टाइमिंग, इनकी टाइमिंग जो है ये असल में खुद फंस गए इस टाइमिंग के ऊपर ये प्रेस टॉक करके। और जैसे मैंने कहा कि अगर किसी चीज की तहकीकात होनी चाहिए तो वो इन कमिश्नर साहब की तहकीकात होनी चाहिए कि जो मुल्क के अंदर एक सरकारी अफसर अपने इख्तियार को, अपने ओहदे को इस्तेमाल करके जमहूरियत को किस तरह डीरेल करे, झूठ बोलकर और इल्जाम लगाकर। सबसे पहले तहकीकात के इनके रास्ते किनके साथ रहे 8 दिन में, ये किन से मिलते रहे, ये किन से बातचीत करते रहे, असल में वो तहकीकात होनी चाहिए। जी अच्छा मरियम साहिबा, 13 सीटें नेशनल असेंबली की हैं जिसमें से 11 नून लीग को मिली हैं, यानी आपकी जमात को मिली हैं। 27 यहाँ से सूबाई असेंबली की नशिस्तें हैं। बड़ा मैंडेट आपको यहाँ से मिला है पिंडी डिवीज़न से। तो आप क्या समझती हैं कि कमिश्नर का आज इस तरह से ये बयान देना किसी किस्म का कोई साजिश हो सकती है आपके मैंडेट के खिलाफ? साजिश नहीं है जी, ये गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है, ये जो बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं इन सबके साथ इनके रास्ते हैं, ये कोई साजिश नहीं है। ये 2018 में जब आरटीएस को बिठाया था तब भी मैंडेट हमारे से लिया गया था, चोरी किया गया था, और आज भी ये वही रविश है, वही तमाशा है। वही आज आपने देखा होगा ईयू की प्रेस रिलीज को फोर्ज करके, ईयू की प्रेस रिलीज को फेक बनाकर, उसको चेंज करके इन्होंने अपलोड की और बाद में ईयू को वजाहत देनी पड़ी कि ये हमारी ओरिजिनल प्रेस रिलीज नहीं है। उनको ट्वीट करनी पड़ी कि ये हमारी प्रेस रिलीज है। फॉर्म 45 जाली बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करते गए, और जब इलेक्शन कमीशन गए तो टीवी स्क्रीन की स्क्रीनशॉट्स लेकर गए और फॉर्म 45 नहीं लेकर गए। कल मैरियट में पटारी खोली, झूठों की विजुअल ऑडियो दिखाया, टीवी स्क्रीन के विजुअल और ऑडियो दिखाते रहे। कौन से फॉर्म 45 सामने रखे? इन्होंने तमाशा बनाया हुआ। झूठ बोलो, बयानिए बनाओ, गुंडागर्दी करो, रियासत पर हमला करो, चढ़ दौड़ो और इनकी बातें सुनते रहो। और ये इसलिए ये आज उन लोगों की वजह से ये कितना इसलिए कर रहे थे जो इनको गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक कहते थे। और मैंने उस वक्त भी कहा था अपनी प्रेस टॉक में कि वो दिन दूर नहीं कि ये कितना इन लोगों के घरों के ऊपर हमले करेगा जो ये आज इसको गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक कह रहे हैं। जी
अच्छा मरियम साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। नून लीग की स्ट्रेटजी क्या कोई तब्दील हुई है? क्या दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत होगी, या फिर नून लीग भी ये सोच रही है कि वफाकी हुकूमत आप बनाएंगे? देखिए, हमारा बड़ा डायरेक्ट मौक़िफ़ है। हम फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत साजी के प्रोसेस में हैं। इस वक्त भी इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान गुफ्तगू और एक सेशन, चौथा इनकी मीटिंग का सेशन इस वक्त जारी है। और मीडिया पर मैं देख रही थी कि काफी जराए से खबरें चल रही हैं, इनकी कोई सदाकत नहीं है। दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में एक मुसावरत का प्रोसेस जारी किए हुए हैं और हर रोज इसका एक एलानिया निकलता है। उसके अलावा जितनी चीजें मीडिया में चल रही है, मैं उसकी सख्ती से तरदीद करती हूँ। सही। तो मरीम साहिबा, हम क्या देखें कि अब क्या नून लीग इस चीज पे पीपल्स पार्टी को राजी? ठीक है, मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। दो खबर दे गई है कि विफाक में हुकूमत हम ही बनाएंगे। बिल्कुल, हुकूमत साजी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, दो अहम मामलात से मुताल्लिक वो हमें अपडेट कर रही थी। कमिश्नर का बयान मुल्क में हिजान पैदा करने की एक कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मरियम औरंगजेब अब से कुछ देर पहले समझ से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। उनका ये कहना था कि कमिश्नर ने जो बयान दिया है मुल्क में हिजान पैदा करने के सिवा ये कुछ नहीं है। और क्या कमिश्नर ने कोई शवाहिद या किसी कॉल का बताया? मरियम औरंगजेब साहिबा ने हमसे गुफ्तगू करते हुए सवाल उठाया। कमिश्नर रावलपिंडी के तहरीक इंसाफ से जाती रवाबित है, मरियम औरंगजेब का ऐसा कहना था। वो कहती हैं कि खुदकुशी से बेहतर है जो सबूत है वो इलेक्शन कमीशन में वो जमा कराएं। मरियम औरंगजेब ने अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू में समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी और कह रही थी कि कमिश्नर का बयान मुल्क में हिजान पैदा करने के सिवा कुछ नहीं है। क्या कमिश्नर ने कोई शवाहिद या किसी कॉल का बताया? मरियम औरंगजेब साहिबा का यह कहना था कि कमिश्नर रावलपिंडी के तहरीक इंसाफ से जाती रवाबित हैं। बड़ा इल्जाम लगाया कि कमिश्नर रावलपिंडी के तहरीक इंसाफ से जाती रवाबित हैं। खुदकुशी से बेहतर यह है कि जो सबूत अगर आपके पास हैं तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ